हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अप डाउन की स्टिचिंग बताऊंगी, जिसकी कटिंग मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो सबसे पहले हम अपने फ्रंट वाले पल्ले को लेंगे, क्योंकि फ्रंट हमारा ओपन अप डाउन बन रहा है। तो फ्रंट वाला पल्ला में कट है, तो उसमें हम सबसे पहले अपने पट्टी को अटैच करेंगे। तो जैसे ये मेरा फ्रंट वाला पल्ला है, यहाँ पर हमने दोनों पल्लों को जो अलग किया था और हमने ये जो 2-2 इंच की पट्टी काटी है, इसमें हम इस तरह से पट्टी लगाएंगे। तो फ्रंट वाले पल्ले में हम पट्टी लगाएंगे। तो देखिए ये 2 पल्ला है, इसे इस तरह से एक को अलग कर ले। देखिए इस तरह से हमारा इकहरा पल्ला बच गया है। तो इकहरा पल्ला लेंगे, पहला पल्ला लेंगे और उसमें इस तरह से हमें पट्टी अटैच करनी है। इस तरह से हाफ इंच हम इसमें 2-2 सिलाई मार लेंगे। आप चाहे तो एक सिलाई भी मार सकते हैं, और अगर मजबूती चाहिए तो 2 सिलाई लगा सकते हैं। उसके बाद हमें इस तरह पलटना है। तो सबसे पहले यहाँ हाफ इंच की हम सिलाई लगाएंगे ऊपर से नीचे तक। इस तरह पूरी नीचे तक हमें सिलाई लगाना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने सिलाई मार ली है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ताकि हमारा कपड़ा पीछे की तरफ अच्छी तरीके से बैठे। इस तरह छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह हमने ऊपर से नीचे छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब यहाँ पर नाखून की मदद से इस तरह बैठा लेंगे, या फिर प्रेस भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा कपड़ा बैठ गया है। इसी तरह अब हम दूसरे पल्ले में भी पट्टी अटैच कर लेंगे। तो देखिए दूसरे पल्ले में भी हमने अपनी पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ कट लगा लेंगे, छोटे छोटे कट लगा लेंगे पूरे ऊपर से नीचे पल्ले में। तो देखिए इस तरह से हमने अपने पूरे पल्ले में ऊपर से नीचे कट लगा लिया है। अब हमें इस तरह पलटना है और अपनी नाखून की मदद से इसे बैठा लेना है, जैसा कि हमने अपने पहले पल्ले में नाखून की मदद से बैठाया था, उसी तरह इस पल्ले में भी हम बैठा लेंगे। तो देखिए इस तरह हमने नाखून की मदद से अपने पल्ले में पट्टी अटैच कर ली है, बैठा लिया है। अब इसे इस तरह पलटना है। इस तरह अपने पट्टी को इस तरफ भी हम बैठा लेंगे। तो देखिए इस तरह हम अपनी पट्टी को पलट लेंगे और इस तरफ भी हमें इस तरह बैठा लेना है। नाखून की मदद से इस तरह बैठा लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे भी मार सकते हैं। तो दोनों पल्लों को इसी तरह हम बैठा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने अपनी पट्टी को बैठा लिया है। अब एक सिलाई हमें एकदम यहाँ कोने से एक सिलाई पूरे ऊपर से नीचे तक लगाएंगे। उसके बाद फिर हम इस तरह से मोड़कर इसमें सिलाई लगाएंगे। तो सब पहले हम यहाँ पर एक सिलाई कोने में मार लेते हैं दोनों पट्टियों में। तो देखिए इस तरह से हमने अपनी पट्टी में सिलाई मार ली है। यहाँ पर बिल्कुल कोने में ये हमने थोड़ा सा बैक वाला पल्ला हमने थोड़ा बाहर निकाला, क्योंकि पैपिंग जैसा लुक आया है। देखिए इससे और भी खूबसूरती बढ़ गई है हमारे कपड़े की। इसी तरह दूसरे पल्ले में भी हमने सिलाई मार लिया है। अब आपको जितनी चौड़ी पट्टी रखनी है उस हिसाब से आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कि मैं देखें यहाँ पर इतनी ज्यादा चौड़ी नहीं, इतनी चौड़ी पट्टी रख रही हूँ। आप इससे चौड़ी पट्टी भी रख सकते हैं। देखिए इतना चौड़ा पट्टी मैं रख रही हूँ। इस तरह से हमें फोल्ड करते जाना और बैठा बैठा कर इस पर भी सिलाई मार लेना है। तो इस पर भी मैं अब दोनों पल्लों में सिलाई मार लूंगी। तो देखिए इस तरह हमने अपने दोनों पल्लों में पट्टी अटैच कर ली है, सिलाई मार ली दोनों तरफ। अब हमें इसे इस तरह रख कर इसकी गले की कटिंग कर लेना है। तो देखिए हमने अपने दोनों पल्लों को एक पे एक रख लिया है इस तरह। देखिए अब हमें गले का निशान लगाना है। तो गला मैंने बताया नहीं था कि मैं कितना रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैं गला ले रही हूँ, चौड़ाई में मैं 3 इंच लूंगी। इस तरह लगा लिया 3 इंच। यहाँ जैसे कि हमारा हाफ इंच ऊपर मुड़ने में जाएगा, तो यहाँ गले की चौड़ाई में ले रही हूँ 4.5। इस तरह अब स्केल की मदद से इसे मिला ले, दोनों निशानों को मिला ले। इस तरह दोनों निशानों को मैंने मिला लिया, इधर भी मिला लिया। तो ये बॉक्स की तरह तैयार हो गया है। तो देखिए इस तरह हमारा बॉक्स की तरह बन गया है। अब हम इसमें गले का शेप देंगे।
तो यहाँ पर मैं गोल गला बना रही हूँ, तो डायरेक्ट यहाँ से हमें नीचे की तरफ से इस तरह मिला देना है। गोल गले में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती मार्का लगाने में। तो देखिए इस तरीके से हमारा गोल गले का शेप लग गया है। तो देखिए इस तरीके से हमने गोल गले का मार्का लगा लिया। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो ये हमारे गले की भी कटिंग हो गई है। अब मैं बता देती हूँ इसे किस तरह से सिलना है। देखिए इस तरह से जो मैंने कहा पेपिन वाला मैंने निकाल कर पट्टी लगाई है, पेपिन निकाल कर अपने कपड़े में, तो उसे मैं ऊपर की तरफ रखूंगी ताकि इस अप डाउन का लुक और भी अच्छा है। उसे इस तरह रखना है गले पर बैठाकर और इस तरह पट्टी के साथ मिला लेना। और अब हम सिलाई मारेंगे इस पर एक सिलाई हमें मारना है और हमें गले के पास जितना खुला रखना है उसका निशान लगा लेंगे पहले। तो यहाँ पर मैं 2 इंच खुला रख रही हूँ, तो यहाँ हम 2 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ से पूरी नीचे तक सिलाई मार लेंगे। देखिए जैसा कि मैंने कहा था ऊपर मैं 2 इंच खुला रख रही हूँ, तो यहाँ मैंने 2 इंच पर मार्का लगा दिया था, उससे वहां से मैंने सिलाई लगाया है। जैसा कि मैंने बताया था आपको ये फ्रंट कट अप डाउन है, तो मैंने सिलते वक्त बताना भूल गई थी। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने नीचे की तरफ भी 10 इंच मैं खुला रख रही हूँ, ऊपर 2 इंच और नीचे 10 इंच मैंने खुला रखा है। तो अब हम बैक के पल्ले में गले का मार्का लगाएंगे और फिर उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा बैक का पल्ला, अब हम इस पर भी गले की मार्किंग करेंगे। तो जैसे कि फ्रंट वाले पल्ले में मैंने गले की मार्किंग की चौड़ाई ली थी 3 इंच, तो यहाँ भी मैं 3 इंच लूंगी और लंबाई में लूंगी 2 इंच। तो यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग बड़ी या छोटी गली रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने छोटा गला रखा है और अब इन निशानों को इस तरह सीधा खींच लेंगे। देखिए इस तरह सीधा खींच लिया। अब यहाँ पर गोल शेप देंगे, जिस तरह आगे भी मैंने गोल शेप ही रखा है और पीछे के पल्ले में भी मैं गोल शेप रख रही हूँ। तो देखिए इस तरह से गोल शेप दे दिया। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए अब हम गले की भी कटिंग कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर उरेप पट्टे निकालेंगे अपने गले में लगाने के लिए। यहाँ पर मैं उरेप पट्टे की चौड़ाई 1.5 इंच ले रही हूँ। एक यहाँ लगाया निशान, एक बीच में लगा लेना है इस तरह से, और एक यहाँ ऊपर की तरफ लगा लेना है। आप चाहे तो चौड़ी उरेप पट्टी भी निकाल सकते हैं। और अब इन निशानों को हमें मिला लेना है। देखिए इस तरह से इन तीनों निशानों को हमने मिला लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए एक उरेप पट्टी हमारी निकल गई है। अब इस तरह नीचे की तरफ हमें बराबर कर लेना है। देखिए इस उरेप पट्टी को भी इस कपड़े पे रखकर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें मार्का लगाने की जरूरत नहीं है, फटाफट सिर्फ रख कर ही कटिंग कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारी दोनों पट्टी निकल गई है। अब हमें इस पट्टी में जॉइंट लगाना है। तो हमें कपड़े को किस तरह, उरेप पट्टी को किस तरह से कटिंग करना है कि जॉइंट हमारी सही हो। तो देखिए ये दोनों हमारी पट्टी है। जो हमारा तिरछे तरफ हमारी जो पट्टी है इस तरह की, उसे इस तरह सीधी पट्टी रखें। जो हमारी पट्टी में तिरछी निशान नहीं है उसमें तिरछा निशान लगाना है और कटिंग करना है, तो इस तरह रखें। उसके बाद जो हमारी तिरछी कटिंग वाली पट्टी है, इस तरह जो हमने कोने पर तिरछी कटिंग की है, उसे इस तरह रखें। दोनों पट्टी को इस तरह रखें। दोनों का मुंह ऐसे ऊपर की साइड सीधा सीधा होना चाहिए और इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैं मार्कर नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्ट कट कर रही हूँ। तो इस तरह से हमने कोने में तिरछी कटिंग कर ली। अब हमें ज्वाइंट करना है। इस एक का तिरछा मुंह नीचे के साइड और एक हमारा ऊपर की साइड जाएगा, तो ये हमारी इस तरह से चौड़ी पट्टी बनेगी। तो इसमें हम सिलाई मारेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने अपने उरेप पट्टी में ज्वाइंट लगा लिए, 2 सिलाई लगा लिया है। इस तरह से अब नाखून की मदद से इसे बैठा लेंगे। अब इसे साइड करेंगे और अपने बैक वाले और फ्रंट वाले पल्ले में कंधी को ज्वाइंट करेंगे। इस तरह रखें, सीधा की तरफ रखना है बैक वाला पल्ला और इसे उल्टी की तरफ रखना है। इस तरह यहाँ पर हम 1/2 इंच के करीब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इस तरह से 1/2 इंच का यहाँ पर मार्का भी लगा सकते हैं। तो इस तरह लगाएं
और सीधी स्केल की मदद से यहाँ पर मिला लेना है। तो देखिए इस तरह से निशान लगा ले। मैं दोनों में लगाकर नहीं बता रही हूँ, एक पर ही लगा रही हूँ, दूसरी पल्ले को मैं बिना मार्के की सिलूंगी। तो इस तरह 1/2 इंच ऊपर कंधी जोड़ लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सिलाई लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने कंधी में 1/2 इंच पर दोनों तरफ सिलाई मार ली है। अब इसे इस तरह से हम सीधा करेंगे और यहाँ पर नाखून की मदद से इसे बैठा लेंगे। इस तरह हमें बैठा लेना नाखून की मदद से। तो देखिए यहाँ पर हमारा कंधा बैठ गया है। आप चाहें तो यहाँ पर एक सिलाई भी लगा सकते हैं। अब हमें गले में उरेप पट्टी लगानी है। उरेप पट्टी जो हमने अभी सिल कर रखी थी उसे अब हमें गले में लगानी है। तो देखिए वो किस तरह लगाना है ये भी मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ। तो देखिए अब हमें गले में उरेप पट्टी लगानी। तो ये हमने जो उरेप पट्टी सिल रखी थी उसे ले लिया। उरेप पट्टी लगाने का ये सबसे आसान तरीका है। यहाँ पर इस उरेप पट्टी को दोहरा इस तरह फोल्ड कर लेना है और इस तरह हमें गले पर रखना। यहाँ पर हम 1/2 इंच के करीब बाहर की तरफ निकाल कर रखेंगे ताकि हम जब ये मैं आगे की तरफ पलट रही हूँ। बहुत सारे कपड़े में पीछे की तरफ पलट आता है पर यहाँ पर मैं रेडीमेड लुक में आगे की तरफ पलटूंगी। तो इस तरह हमें 1/2 इंच के करीब बाहर की तरफ रखना है और यहाँ लगभग 2 पॉइंट या 3 पॉइंट के करीब हमें सिलाई लगानी है। इस तरह हम पूरे गले में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह हमने अपने पूरे गले में उरेप पट्टी लगाकर सिलाई मार ली है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने आगे की तरफ 1/2 इंच के करीब छोड़ा था, तो जो हमारा दूसरे साइड भी कट है उसकी तरफ भी हमें 1/2 इंच के करीब कपड़ा छोड़ देना है ताकि हम जब आगे की तरफ उसे पलटे तो इस तरह मोड़ने के लिए हमारा कपड़ा बच जाए। आपको उरेप पट्टी गले के हिसाब से थोड़ी एक्स्ट्रा ही लेनी है ताकि आगे और पीछे की तरफ आप छोड़ सकें। आप जब उरेप पट्टी कट कर रहे हैं तो गले पर रखकर नाप लें और उससे 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा लें। तो अब हमें इस तरह इसे सीधा कर लेना है और हमें इस तरफ पलटना है। पट्टी जब हमने उरेप लगाई इस तरफ पलटना ताकि हमारा थोड़ा कॉलर वाला लुक आ जाए। तो इस तरह हमें पलटना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इस तरह पकड़ लें, अच्छे से पकड़ें ताकि हमारा कपड़ा ना कटे और इस तरह छोटे छोटे कट लगा लें। तो देखिए इस तरह हमने पूरे में कट लगा लिया है और अब हमें इस तरह जो हमने 1/2 इंच कपड़ा आगे की साइड छोड़ा था उसे इस तरह फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और आगे की साइड इस तरह पलटेंगे और यहाँ पर अब हमें सिलाई मारनी। तो हमें सिलाई इस कोने पर नहीं, ये जो हमारा खुला साइड है इस तरफ मारना है और पूरे में हम सिलाई मार लेंगे। तो ये हमारी उरेप पट्टी लगकर गले में तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमने अपने गले में उरेप पट्टी लगा लिया है। ये हमने आगे की तरफ पलटा है। अब हमें इस तरह उल्टा कर लेना है अपने फ्रॉक को। अब हम इसमें साइड फिटिंग देंगे। तो उसके लिए हमें पहले मार्का लगाना होगा क्योंकि हमारा एक तरफ मार्का लगा हुआ है, एक तरफ नहीं लगा हुआ है। तो देखिए इस तरह हमने जो बैक के पल्ला में हमने मार्का लगाया था उसे इस तरह लेंगे, इस तरह बैठा लेना है और अब चॉक मिट्टी की मदद से जिस तरह देखिए यहाँ एक हमने कट लगा लिया था पहले से, तब भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक मार्का यहाँ लगा लिया और एक मार्का ये हमारा कमर का है तो यहाँ पर एक लगा लिया और ये एक हमारा हिप का है तो एक हिप का लगा लिया। अब हमें इसे इस तरह से उलटना है और जो हमारा शेप वाला स्केल होता है उससे हमें यहाँ पर शेप दे देना है और अब स्केल को इस तरह उल्टा कर लेंगे और यहाँ पर शेप दे देंगे। यहाँ पर देखिए हमारा ऊपर का शेप लग गया है। अब हमें नीचे की तरफ लगाना है तो उसे भी इस तरह हम पकड़ लेंगे, दोहरा कर लेंगे, बैठा लेंगे एक पर एक। तो हमारा जितना पे मार्का लगा हुआ है इस तरफ पीछे की साइड उतना ही हमें यहाँ भी लगाना है इस तरह और एक यहाँ। अब इन दोनों निशानों को भी हम मिला लेंगे। तो सीधी वाली स्केल ले लें इस तरह और इस तरह हमें मिला लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा मार्का लग गया है। अब हम इसमें सिलाई मारेंगे तो 2-2 सिलाई हम मार लेंगे। तो देखिए इस तरह हमें ऊपर से यहाँ स्टार्ट करना है और नीचे की तरफ हमें
सिलाई लगानी है और फिर अब यहाँ पर धागा कट ना करें। फिर जब हम यहाँ नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ से ही मशीन को घुमाकर ऊपर की साइड सिलाई लगाना है। तो अब सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने दोनों साइड पे दो दो सिलाई लगा ली है। अब हम अपने आस्तीन को बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी आस्तीन है। यहाँ पर हम आस्तीन लेंगे, इसे उल्टा साइड से हमें सिलाई लगानी है। उससे पहले हम अपने बेल में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमारी साइड खुली वाली बेल थी इस तरीके की, तो इससे पहले हमें साइड में सिलाई लगा लेना है। हाफ इंच के करीब दोनों में हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद आस्तीन में जो हमारा मार्का लगा है, इस तरह हमारा मार्का जो लगा हुआ आस्तीन है इसमें सिलाई लगाएंगे। इससे पहले हमें दूसरे वाले आस्तीन को लेना है, यहाँ पर इस तरीके से लेना है और इस तरीके से रखना है इस पर। तो देखिए इस तरीके से हमें एक पर एक रख लेना है दोनों स्लीव्स को। और यहाँ देखिए ऊपर की तरफ हमने कट लगाया था और एक कट नीचे की तरफ लगाया था। मिलाकर देख लेना कि दोनों हमारा मार्का के अकॉर्डिंग लगा है कि नहीं। तो हमारा बराबर है, तो उसे इस तरीके से स्केल से दूसरे में भी हमें मार्का लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा मार्का लग गया। इस पर भी हम दो दो सिलाई लगाएंगे। दोनों में हमें दो दो सिलाई लगा लेना है और हमें बेल में भी सिलाई लगा लेना। उसके बाद हम बेल को आस्तीन में ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी बेल स्लीव दोनों बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर नीचे की साइड हमने सिलाई नहीं मारी है, पिको करने के लिए रखा है। आप चाहें तो सिलाई भी मार सकते हैं। अब हमें स्लीव्स को अपने फ्रॉक में, अप डाउन फ्रॉक में अटैच करना है। तो यहाँ पर किस तरह से अटैच करेंगे, तो देखिए इस तरह हमने अप डाउन फ्रॉक को भी सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर हमें आस्तीन को इस तरह से, जो हमने आर्म होल की गुलाई दिया था, ये हमारा आर्म होल है, उसमें इस तरह से आस्तीन को डालना है। इस तरह जो हमारी आस्तीन की जॉइंट है यहाँ पर और एक जो फ्रॉक की जॉइंट है, दोनों को इस तरह मिला लेना है। दोनों एक साइड इस तरह कर लेना है और यहाँ से हमें सिलाई लगाना है और हाफ इंच के करीब हमें पूरे आस्तीन आर्म होल में सिलाई लगा लेना है। दो दो सिलाई लगाना है। दोनों में हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह हमने अपने दोनों आर्म होल में सिलाई मार ली है। आस्तीन जॉइंट हमारी हो गई है। मैंने जिस तरह से आप लोगों को आस्तीन काटने के लिए बताया, उस तरह से अगर आप काटेंगे तो आपका जो आर्म होल का कपड़ा है, ना तो स्लीव में ना फिर फ्रॉक में बढ़ेगा, बड़ी छोटी बिल्कुल भी नहीं होगी। इसी तरह से काटें और इसी तरह से जॉइंट भी करें। तो देखिए हमारी दोनों स्लीव जॉइंट हो गई है यहाँ पर। तो देखिए अब इसे इस तरह से सीधा कर लेना है और नाखून की मदद से इस तरह से बैठा लेना है। यहाँ पर आयरन अभी नहीं मार रही है तो मैं नाखून से ही बैठा ले रही हूँ। अगर आपको बेल स्लीव्स की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका लिंक डाल दूंगी। आप चाहे तो वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह नाखून की मदद से मिला लें। देखिए ये हमारी स्लीव्स बैठ गई है। अब हमारा काम रहा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा खुला हुआ है और नीचे की तरफ जो जॉइंट कर इस सिलाई मारनी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं पिको नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं सिलाई मार ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहले 2 पॉइंट के करीब हमें कपड़ा लेकर इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई मार लेना है। उसके बाद फिर उसी को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, या फिर आप अगर डायरेक्ट सिल सकते हैं तो डायरेक्ट ही फोल्ड करके इस तरह सिल सकते हैं पूरी गुलाई में। यहाँ पर हमने नीचे भी सिलाई लगा ली है। इस तरीके से हमारी सिलाई पूरी गुलाई में लग चुकी है। अब मैं यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर मैं अपना होममेड बना हुआ बटन लगाऊंगी। इस तरीके से मैंने घर पर ही बनाया है। अगर आपको होममेड बटन बनाने का वीडियो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका लिंक डाल रखा है, आप चाहे तो वहां पर जाकर इसे देख सकते हैं। तो मैं बता दूं, यहाँ पर एक मेरी बटन लगेगी। इस तरह के बटन से इस तरह के कपड़े में, कुर्ती वगैरह में लगती तो और भी शो बढ़ जाती है। इस तरीके से हम इस तरीके से हमें पूरे में लगा लेना है। इस तरीके से मैं इसमें बटन लगाऊंगी तो इस कुर्ती की शो और भी बढ़ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमने अपने बटन को इसमें अटैच कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।